दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मैंने आउटडोर में खींची हुई है विदाउट सनलाइट, यहाँ पर कोई सनलाइट नहीं थी। इसके अलावा ये जो है तस्वीर मैंने निकॉन के 610 कैमरा से खींची है विद सदर 200 2.8 लेंस, ठीक है। तो अब मैं इसकी करके दिखाने वाला हूँ आपकी कलर ग्रेडिंग, आपने इस तस्वीर को किस तरह से कलर ग्रेड करना है। लाइक जैसे कि इसमें जो है बाल थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इस तरह की तस्वीर को आपने किस तरह से कलर ग्रेड करना है, ठीक है। इस तस्वीर को मैं बनाने वाला हूँ वाइट फेस में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाइट फेस जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा यानी कि तस्वीरों को यानी कि अच्छा समझा जाता है जिनका फेस वाइट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी इंडिविजुअली वर्क करते हो या आपको वाइट फेस जरूर बनाना आना चाहिए, तो इस तस्वीर में मैं आपको वाइट फेस बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर ग्रेडिंग फुल करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर हम पीएनजी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा फेस को यानी कि मैं फ्रेश करूंगा, तो ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने बालों पे करना है। Ctrl+Shift+X दबाने के बाद जो है हम आ जाएंगे अपने एक लिक्विफाई टूल में और हम बालों को थोड़ा सा टच कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, कहीं से ख़राब हैं या कहीं से ऊपर नीचे उनको सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा आपने इस तरीके से बालों को जो है सेट करना है। बहुत ही यानी कि बेसिक टूल है जो हमें लाजमी आना चाहिए, इसके बगैर जो है फोटोशॉप आपका अधूरा है, ठीक है। तो आपने बालों को सेट कर लिया है, ये देखिएगा इस तरीके से आपने बालों को जो है बेहतरीन तरीके से सेट कर लेना है जैसे मैंने किया है। उसके बाद आपने करना क्या, सिंपल वे में आपने जो है फेस की कलर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हम अगले अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं फेस जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो है आपको मिक्सचर ब्रश टूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चलाना आना लाजमी है क्योंकि ये जो है इंडोर आउटडोर जहाँ पर भी आप अपने फेस को रिटच करते हो तो ये लाजमी यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने इसके ऑपोजिट ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 19, 75, 90 और 100 कर लिए, ठीक है। और जो है अब मैं इसको फेरने वाला हूँ। आप देखिए मैं किस तरह से फेरता हूँ और किस तरीके से ये फेस को फ्रेश करता है। अगर तो आप हाई एंड रिटचिंग में जाते हैं, वो ज़्यादा जिस फेस पर ज़्यादा दाने हों, ज़्यादा यानी कि दाग धब्बे हों, उस फेस पर वो सही नहीं होती, ठीक है। वो उस फेस पर ज़्यादा अच्छी बैठती है जो फेस पहले से ज़्यादा साफ़ हो, ठीक है। तो अगर तो आप इस तरह का फेस बनाना सीख जाएंगे, इसको मैं अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से लिंक से लेकर इसे डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपने इसको डाउनलोड करके देखना है कि किस तरीके से आपका हाथ जो है सेट है कि नहीं, इससे यानी कि मिक्सचर ब्रश टूल पे। अगर तो आपका हाथ मिक्सचर ब्रश टूल पे सेट हो जाता है तो आपको हाई एंड रिटचिंग की ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए बहुत बेहतरीन वर्क करेगी और बहुत इजी में वर्क करेगी। अगर तो आपको दिन में काफ़ी तस्वीरें बनानी है, अपनी 2-4 तस्वीरें बनानी है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से ब्रश को फेर रहा हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से फेरना है। एक मरतबा आप ब्रश को इस तरह फेर दें, दूसरी मरतबा इस तरह फेर दें, तो आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिएगा जहाँ पर आपके ब्लैक्स हैं या फेस के रियल जो हैं कट्स हैं, उनको आपने ज़्यादा नहीं छेड़ना, नहीं तो आपका फेस जो है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारा फेस फ्रेश हुआ है और जो है इसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं रहा। तो अब इसी तरीके से मैं गर्दन को भी थोड़ा सा टच कर लूँगा। उसके बाद हम अपने फाइनल कलर ग्रेडिंग की तरफ चलते हैं। ये जो कलर ग्रेडिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, यही कलर ग्रेडिंग जो है हम अपने जो है स्टूडियो में करते हैं, स्टूडियो की फ़ोटोज़ में करते हैं, जो कि हम आउटडोर बनाते हैं। तो ये वही कलर ग्रेडिंग है। तो अगर तो आप ये सीख जाते हो ये वाली कलर ग्रेडिंग, तो आप अपनी फ़ोटोज़ को सेल कर सकते हो लाइक दैट, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। हम अपनी फ़ोटो को 200 रुपये में सेल करते हैं जो आउटडोर हम बनाते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपनी फ़ोटोज़ को सेल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमने जो है अपना फेस और जो है गर्दन को बिल्कुल ओके कर लिया है, ठीक है। खात हमने ओके कर लिया है। अब हम आते हैं अपने फाइनल कलर ग्रेडिंग की तरफ, ठीक है। कलर ग्रेडिंग में आपको सिंपल वे अब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये चीज़ जो है रिमूव कर लें, ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेट कर रही है, तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इधर लगाता हूँ। और शीट ख़राब हो गया। तो सिंपल इसकी सिलेक्शन करेंगे आप इस तरीके से। तो
तो अब आप जाकर यहाँ से इसको क्लोन स्टैम्प टूल से हटा देंगे, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल डी करेंगे और जो है ये सही हो जाएगी। अच्छा ओके है, ये बिल्कुल फ्रेश है। अब हमने करना क्या है, सिंपल वे में कंट्रोल शिफ्ट ए दबाकर हमने जो है कैमरा रॉ में ओपन कर लेना है इस तस्वीर को, और सबसे पहले हमने फेस को करना है फ्रेश। हम ऑरेंज को पीछे करेंगे, ठीक है, और जो है ऑरेंज को थोड़ा सा आगे करेंगे। हमारा फेस देखिए कितने अच्छे से वाइट हो गया है, ठीक है। अब होंठों पे कोई कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, होंठों पे थोड़ा सा कलर हम ले आएंगे इस तरीके से, ठीक है, और जो है हम कर देंगे ओके, ठीक है। ओके करने के बाद फिर दोबारा से कैमरा रॉ ओपन करेंगे और जो है हम जो है यहाँ से जो है येलो उसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और जो है ग्रीन कलर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम अपने कलर को थोड़ा सा बढ़ाकर ओके कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जिसकी कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ बाकी की वो मैं करने वाला हूँ यहाँ से। आप नीचे आएंगे सिलेक्टिव कलर टूल में, ठीक है, यहाँ पर आगे ग्रीन को आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन को आप चेंज करेंगे इस तरीके से, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको लुक देगा आपकी जो है फ़ोटो में, और आप इसको कर देंगे ओके, ठीक है। तो ये अब हमने स्टेप करने के बाद सिंपल वे में अब जहाँ से जाना है हमने कर्व्स में, ठीक है। कर्व्स में जाने के बाद यहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन अपनी जो है वो कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। आपने यहाँ से सबसे पहले RGB को थोड़ा सा टच करना है, इसके शेडोज़ जो है यहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा सा वाइटनेस ले आनी है, ठीक है। अब हम छेड़ेंगे रेड को, ठीक है। रेड आपने बहुत ही सिंपल सा छेड़ना है क्योंकि ये फेस में आता है कलर, तो इसको ज़रा ध्यान से आपने रखना है, ठीक है। ये देखिएगा ये टून आपने लाजमी लेकर आनी है, ये टून लाजमी है, ठीक है। इससे आगे कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप आगे आएंगे इस तरीके से और जो है इस तरीके में, ठीक है। अब आप देखिए ब्लू को थोड़ा सा हम इस तरीके से आपकी तस्वीर में ब्लू कलर और इन सब कलर का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि इफेक्ट में बनता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है, ठीक है। तो अब हमने देखा, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से इसको ओके कर लिया है। अब हम दोबारा कैमरा रॉ में ओपन करने के बाद FX से थोड़ा सा इसे इस तरह कर देंगे, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल वे में अब मैं जो है इसके ऊपर राइटिंग वगैरह लगाता हूँ। सबसे पहले जो मैं इसके ऊपर एक है ना लेयर बनाता हूँ, सिंपल लेयर, यहाँ से सिंपल लेयर बना के मैं जो है एक ब्रश से इसके ऊपर इस तरीके की एक लाइट क्रिएट कर दूंगा। हमें लाइट को जो है लेयर बना कर लगाना चाहिए। लेयर बनी हुई है, हम पहले इस तरीके से इसको लगाएंगे और फिर जो है अब आपने देखा है थोड़ा सा रेड कलर जो है वो हमारे फेस के ऊपर आ रहा है, उसको हम ख़त्म करेंगे। वो ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे और जो है रेड कलर को इस तरह जाकर पीछे कर देंगे, ठीक है। इस तरह ये ख़त्म हो जाएगा और ग्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो अब हमारी जो है कलर ग्रेडिंग तकरीबन डन है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल वे में इसको दोबारा से कैमरा रॉ में ओपन करने के बाद थोड़ी सी ब्लैकनेस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से इस तरीके से इसको फेस पे थोड़ी सी शाइन लेकर आएंगे, शैडोज़ को पीछे करेंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जो कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम कर देंगे ओके, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से फ़ोटो में जान आ चुकी है। अब आप सिंपल वे में करेंगे क्या, इसके ऊपर लगाएंगे कोई राइटिंग वगैरह। तो राइटिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर राइटिंग डाउनलोड करके रखी हुई है। तो हम राइटिंग देख लेते हैं कौन सी हमने लगानी है। तो ये देखिए क्या राइटिंग हमारे पास ये है, तो हमने इसको करना है इधर ला कर ओके कर देना है, ठीक है। और जो है यहाँ से हमने कर देना है इसको डिवाइड पे, ठीक है। डिवाइड पे करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप जो है इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी सी हम पतली कर लेंगे, ये देखिएगा इस तरीके से आप थोड़ी पतली करोगे। और ये जो है ये राइटिंग और ये तस्वीर है ये आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगी, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है वो इसे उठा सकते हैं, ठीक है। इस तस्वीर के ऊपर हम दो राइटिंग लगाने वाले हैं, एक इधर लगाने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से एक जो है एक इसके फ्रंट पे लगाने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैं इसके ऊपर आपको बॉर्डर लगा के
इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हैं यहाँ पर किंग वाली राइटिंग एक मेरे पास पड़ी हुई थी, ये वाली, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और ओके करने के बाद हम जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी कि यार जो मेरा पिछला ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, तो वहाँ पर काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए थे कि सर हम पूरा वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे। तो ये वीडियो जो है मैंने बनाई है, देखता हूँ कितना वॉच करते हैं आप। अगर तो पूरा वॉच करते हैं फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं जो है आपको बहुत यानी कि लंबी लंबी वीडियो बना के दे सकता हूँ जिसमें आपको यानी कि काफ़ी कुछ पता चलेगा। अगर तो ये पूरी नहीं देखते अगर, तो फिर मुझे वॉच टाइम जो है वो उतना ही देखने को मिलता है जितना कि पहले देखने को मिल रहा था। यानी कि मुझे पहले है ना वॉच टाइम हर वीडियो पे जो है वो 2 मिनट 3 मिनट मिल रहा था। अगर तो 5 मिनट मुझे हर वीडियो पे वॉच टाइम मिले, यानी कि एक बंदा है वो 5 मिनट तो देखे कम से कम, तो मैं क्यों ना वीडियोज़ बनाऊँ। तो ये सीन है, आप लोग पूरा देखते नहीं हो, इस वजह से फिर जो है मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि यार शायद मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कर देता हूँ, इस वजह से लोग नहीं देखते। तो बाकी इसको पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने किस तरीके की स्किन बना दी है, किस तरीके का बैकग्राउंड बना दिया, ठीक है दोस्तों। हम इसे कंट्रोल शिफ्ट ई करके सेव कर देंगे, ठीक है, और जो है कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसे कर देंगे सेव। दोस्तों आज की जो हमारी फ़ोटो है वो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बनानी सिखा दी है कि आपने हेयर्स को यानी कि टच किया है, फेस को टच किया है और जो है आपने बैकग्राउंड्स को टच किया है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे राइटिंग्स बाय करना चाहते हैं, बैकग्राउंड बाय करना चाहते हैं, एडोब फोटोशॉप बाय करना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है मेरे पे फ़िल्टर्स बाय करना चाहते हैं या किसी तस्वीर का ट्यूटोरियल बाय करना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर जो है मेरा फेसबुक पेज है उसको ओपन कीजिएगा। कोई तस्वीर अच्छी लगती है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा सर हम इसका ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो वो आपको लाजमी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो हमारी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।